चलो चलो, और एक चीज यहां पे देखो, ठीक है। नाउ ये है न्यूक्लियोसाइड इन द आरएनए, न्यूक्लियोसाइड इन द डीएनए, नाम पढ़ना है सिर्फ, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, ठीक है। ये देखो, ये सब है आपका शुगर, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर 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 शुगर के साथ एडेनिन रहा, नाइट्रोजनस बेस का तो नाम याद है ना, पांचों क्या क्या था, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये 5 है ना। अगर इसके साथ रहा बना तो हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन, इसके साथ बना तो बोलेंगे गुआनोसिन, इसके साथ बना तो हम लोग बोलेंगे साइटिडीन, सीन नहीं साइटिडीन, और इसके साथ बना तो हम लोग बोलते हैं यस यूरिडीन, यू के साथ बना तो यूरिडीन या थाइमिडीन, थाइमिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, ओके। तो एडिनोसिन का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन का डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन का डीऑक्सी यूरिडीन होगा, डीऑक्सी, सॉरी यहां पे तो थाइमिन होता है ना, तो डीऑक्सी थाइमिडीन हो जाएगा, यस डीऑक्सी थाइमिडीन हो जाएगा, ओके। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर। कोमल एक न्यूक्लियोटाइड ले आएंगे, H2O रिलीज होगा, मैं बता देता हूं, H2O का कंसेप्ट में बता देता हूं, H2O का कंसेप्ट में बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, H2O कंसेप्ट में बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। देखो जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो यहां से -1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जब भी यहां पे फॉस्फेट ऐड होगा तो -1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। अब देखो जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनेगा, ये वाला फॉस्फेट इसके साथ अटैच होगा, -1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दैट मींस एक न्यूक्लियोटाइड बनने में -2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, दैट मींस डाई न्यूक्लियोटाइड बनने में यहां पे 2 और यहां पे 1, दैट मींस डाई न्यूक्लियोटाइड में -5H2O निकलता है। इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है 2n + n-1, 2n + n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड, ठीक है। अगर डाई न्यूक्लियोटाइड है तो भर के देख लो, 2 × 2 + 2 - 1 इक्वल टू 5 वाटर मॉलिक्यूल। मुझे नहीं लगता कभी नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता कभी भी नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कितना वाटर मॉलिक्यूल। अरे भाई जब भी एक रिएक्शन हो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है ना, तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ओके। यहां एसिड अल्कोहल में जब क्या बनता है, क्या एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल का कंसेप्ट, यस। सिंपल सा फॉर्मूला है 2 × n + n-1 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज इन द न्यूक्लियोटाइड। अगर डाई न्यूक्लियोटाइड है 2 पुट कर देना, ठीक है। चलो चलो नाउ अब हम लोग बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, ये रहा नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट,
ये हो गया आपका, ये आपका हो गया ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ये आपका हो गया ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इसमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? यस, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? यस, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? यस, दो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। डीएनए ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड, डीएनए ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस ऑफ एंजियोस्पर्म। चलो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, सबको दिख रहा है? ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो। यस, कितने लोगों का आंसर आ गया? यस, नजमुल हुदा का 99 आया है, साकेत कुमार का 99 आया है, अशफाक का 99 आया है, सॉरी आसिफ का, मुल्क तबला का आया है 99। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। जो आंसर नहीं आया सिर्फ प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हो? आंसर तो फटाफट। आंसर दो फटाफट। अब्दुल अजीज, मोहम्मद अबूजर। अच्छा, ये नए बंदे सब क्या कर रहे हैं? सब आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, साकेत कुमार का सिर्फ आया है। हाँ, मेघा पटेल 99। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अब्दुल अजीज का 50 आया है, सीबी मौर्य अभी तक नहीं आंसर आया है, सीफा फातिमा का 99 आया है, श्वेता बिस्ट का 99 आया है। सबका आंसर गलत है। सबका आंसर गलत है। हाँ, सबका आंसर गलत है। सबके अंदर लैक ऑफ कॉमन सेंस है। हाँ, जाओ चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढो। देखो देखो क्या बोला है? न्यूक्लियस ऑफ एंजियोस्पर्म। दैट मीन्स ये क्या है? यूकारियोट है। ये क्या है? यूकारियोट है।
अगर ये यूकारियोट है, दैट मीन्स डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दैट मीन्स क्या होगा? इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। यस, इस तरह से होगा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। ओके, अब यहां पे 50 होगा और यहां पे 50 होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे 50 माइनस 1 करोगे तो 49 आएगा, यहां पे 50 माइनस 1 करोगे तो 49 आएगा, और 49 ऐड करोगे तो आई थिंक 98 होगा, आई थिंक 98 होगा। नजमुल अभी आया है आंसर, यस सौरभ सिंघानिया। ओके, अब कभी भी आए तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, n-2 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलो चलो फिफ्टी न्यूक्लियोटाइड, 50 नहीं काम करते और आसान कर देते हैं इसको, हम लोग 40 कर देते हैं। 40 न्यूक्लियोटाइड ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ पीडी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीडी बॉन्ड कितना होगा? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? यस, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? फटाफट आंसर दो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 26 लोग क्लास में हैं, 4-5 लोग आंसर दे रहे हैं और बाकी लोग प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, कब सर बोलेंगे डूब मरो। अंजलि दीक्षित 78, कहाँ लगाओगे इतना बॉन्ड? अब्दुल अजीज इतना कम बॉन्ड, क्या इतना कंजूसी क्या कर रहे हो? हाँ, कोमल रानी 39। चलो चलो चलो, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। आंसर होगा 40, आंसर होगा 40, आंसर होगा 40। हैकर माईजान गलत हो, हैकर माईजान तुम गलत हो, बिकॉज बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, सर्कुलर डीएनए होगा। अब देखो, अगर डीएनए जब भैया सर्कुलर होगा, दैट मीन्स मान लो ये हम 1 2 3 4 5 का ही बना लेते हैं, इधर 5। देखो, अगर 5 इधर 5, अगर 10 का है तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अगर सर्कुलर है तो ये ऐसे भी तो बॉन्ड बनाएगा और ये ऐसे भी बॉन्ड बनाएगा, तभी तो सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए तो ऐसा होता है ना। तो देखो तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कितना था? 1 2 3 4 5,
1 2, दैट मीन्स 10 न्यूक्लियोटाइड का, सॉरी 10 न्यूक्लियोटाइड है ना, 10 न्यूक्लियोटाइड अगर है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है 10। अगर ये 40 होता तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा 40। इसके लिए फॉर्मूला होता है n, where n is the number of nucleotide, where n is the number of nucleotide, yes, where n is the number of nucleotide। सही है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बोलो आगे बढ़ें। यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर ही रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो सब कोई समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नाउ वाटसन क्रिक मिक्सचर, इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए जब पढ़ेंगे तब। ओके, नाउ अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, यस, कुछ और नियम कानून पढ़ते हैं हम लोग। ओके, नाउ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, देखो ये क्या चीज है, ऑफ डीएनए, ये किसने दिया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए किसने दिया था? यस, डन बाय विल्किन एंड फ्रैंकिन। विल्किन और फ्रैंकिन ने किया था। इन्होंने क्या किया था? डीएनए का यूं एक क्रिस्टल बनाया, डीएनए क्रिस्टल बनाया, इससे क्या पास किया? एक्सरे, और एक्सरे पास किया, इस तरह से इनको ग्राफ मिला। इस तरह से इनको इसको हमने क्या पास किया है? एक्सरे, और ये है आपका डीएनए क्रिस्टल। इन्होंने देखा कि दो इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हमने बोला यस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। नाउ अब देखो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है, उसके बाद और एक है, यस, चार्गस रूल ऑफ, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, चार्गस रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस। चार्गस रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस, ये क्या चीज है? देखो, चार्गस रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस, इसमें देखो होता क्या है, ओके, ये चार्गस ने कहा, देखो ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करेगा और जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करेगा। यस, ए विल ऑलवेज पेयर विथ टी, ठीक है। नाउ जी ऑलवेज पेयर विथ सी। नाउ अब बताओ, अगर ये आरएनए होता तो क्या रूल होता? आरएनए अगर ये आरएनए होता तो ये रूल क्या होता? एनीवन? यस, अगर ओके, एक किसके साथ पेयर करेगा अगर आरएनए होगा तो? देखो, जो लोग बोल रहे हैं ए पेयर विथ यू, ठीक है, वो अपने गाल पे एक थप्पड़ लगा ले, क्योंकि आरएनए जो होता है
वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। आरएनए में कहां से होगा? ठीक है, सो चारगप्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएनए। भैया आरएनए पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है। आंसर ये था, आंसर ये देना था, आंसर ये देना था। चारगप्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएनए बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये नीट का क्वेश्चन भी है। चलो नाउ अब देखो, देखो ए अगर टी के साथ कंबाइन कर रहा तो ये सब ये भी हम लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ए इजकल टू परसेंटेज ऑफ टी, परसेंटेज ऑफ जी इजकल टू परसेंटेज ऑफ सी। यस, ये दोनों का इक्वल होगा। बोलो बोलो, फटाफट नोट डाउन करो यहां तक। यस, देखो देखो देखो, परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी, परसेंटेज ऑफ जी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सी। समझ में आया सबको? मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, मुझे किसी ने लिखा है, नजमुल ने लिखा है ए प्लस डी बाई जी प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ देखो गलत है नजमुल तुम्हारा। परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी, दैट मीन्स अगर ये 30% है तो ये भी कितना होगा? 30%। तो ये कितना होगा? 20%, और ये 20% डीएनए में। ठीक है, नाउ इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस जी बाई सी प्लस टी, ए प्लस जी बाई सी प्लस टी इक्वल टू 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर इसको लिखोगे तो ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, तो ए प्लस जी बाई सी प्लस टी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? नजमुल तुम लिखे थे ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, तुम ये लिखे थे इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 नहीं होता है, ये इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है हर स्पीसीज का स्पेसिफिक होता है। दिस कांस्टेंट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, दिस कांस्टेंट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, दिस कांस्टेंट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, दिस कांस्टेंट इज स्पीसीज स्पेसिफिक। ओके, समझ में आया? हाँ, तो वही तो हुआ, वही तो हुआ। प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, ये रहा प्यूरिन, ये रहा पिरिमिडीन। तुम क्या लिखे थे? तुम तो लिखे थे ए प्लस टी ना। देखो अपना मैसेज, जी प्लस सी लिखे हो इक्वल टू 1, ये गलत है। ओके, चलो नोट हो गया, नोट हो गया। ये है चारगप्स रूल। ना चारगप्स रूल पे बहुत सारा एमसीक्यूज बनता है। तुमको ए का परसेंटेज दे देगा, टी का परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, चलो चलो ना, अब हम लोग जो बात करते हैं वाटसन एंड क्रिक का।
वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए, या आप इसको बोलते हो बी डीएनए, इसको आप बोलते हो राइट हैंडेड डीएनए, या इसको आप बोलते हो बी डीएनए। ओके, ये किसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया? ही गॉट नोबेल प्राइज, ही गॉट नोबेल प्राइज विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्लस चारगफ्स रूल। चारगफ्स रूल, विल्किन और फ्रैंकिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसके बेसिस पे एंड चारगफ्स रूल के बेसिस पे इसने एक क्या दे दिया? यस, मॉडल दे दिया, जिसको बोलते हैं बी डीएनए मॉडल, और उसके बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिल गया विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। ये बोलते हैं दिमाग। यस, करना धरना कुछ नहीं, दो अलग अलग कंसेप्ट को मिलाया, एक मॉडल दे दिया, नोबेल प्राइज भी ले गया। यस, ओके। नाउ सबसे पहले डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय मिक्सचर फ्रॉम पस सेल मतलब जो तो घाव हो जाता है ना आपको, वो वाला जो सेल होता है उसको हम लोग पस सेल बोलते हैं। यस, डिस्कवर्ड बाय मिक्सचर फ्रॉम द पस सेल। सेकेंड पॉइंट, लोकेशन की बात करते हैं। यस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा कहां पे? यूकारियोट में। लेकिन प्रोकारियोट में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पे आप बोलते हो न्यूक्लियोइड। प्रोकारियोट्स में बात करें इसके नेचर की, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल कहां पे होता है? यस, न्यूक्लियस ऑफ यूकारियोट। प्रोकारियोट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यहां पे ये होता है सर्कुलर, नाउ सिंथेसिस कब होता है इसका? सिंथेसिस का कब होता है? यस, सिंथेसिस का कब होता है? यस, सिंथेसिस एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन यूकारियोट। लेकिन प्रोकारियोट में क्या होता है? एमाइटोसिस में तो इंटरफेस होता नहीं है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा जस्ट प्रायर टू डिवीजन इन प्रोकारियोट। जस्ट प्रायर टू डिवीजन इन द प्रोकारियोट। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिक्सचर। लोकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड में, और डिवीजन का यस एस फेज में होगा अगर यूकारियोट मेंशन हो तो, ठीक है। अगर प्रोकारियोट स्पेसिफाई करके पूछेगा तो लिखना होगा आंसर जस्ट प्रायर टू डिवीजन। और ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई पीएमटी में, यस, जस्ट प्रायर टू डिवीजन। वहां पे फिजन ही होता है ना नजमुल, वहां पे तो जस्ट
फ्यूजन ही होता है ना, सो जस्ट प्रायर टू डिवीजन। यस, अब फ्यूजन हो, ए माइटोसिस लिख के आए, अगली बार हो सकता है फ्यूजन की जगह ए माइटोसिस लिख के आ जाए या फ्रेगमेंटेशन लिख के आ जाए, ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर होगा, जस्ट प्रायर टू डिवीजन, जस्ट प्रायर टू डिवीजन। ओके, नोटेड एवरीवन। चलो, ओके ओके, नाउ अब ये देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। नाउ देखो यहां पे क्या है, 4 का रूल फॉलो हुआ है, ए टी के साथ है, जी सी के साथ है, ए टी के साथ है, जी सी के साथ है, यस, ए टी के साथ है, जी टी ए के साथ है, जी सी के साथ है, ए टी के साथ है। दैट मीन्स अगर तुमको ये दे दिया जाए और ये देखो ना, अब देखो कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है, दिमाग में आता है ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, कितने लोगों के दिमाग में ये मन में आता है ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए, किसी के मन में आता है? अगर किसी के मन में आता है तो ये डायग्राम जरूर देखें, ये वाला, ठीक है। ये अगर तुम दूर से देखोगे, अगर तुम दूर से सीढ़ी देखोगे, ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, ये सीढ़ी कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका दोनों रेलिंग, इस सीढ़ी का दोनों रेलिंग जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा। यस, ये सीढ़ी का दोनों रेलिंग, ये देखो एक यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, दे आर पैरेलल। लेकिन दूर से देखोगे डीएनए को तो ये इसी तरह से होता है, ये रिवॉल्विंग लैडर से ही कंपेयर किया गया है डीएनए को रिवॉल्विंग लैडर से ही कंपेयर किया गया है। ओके, नाउ जब इसको अनकॉइल करोगे, जब इस सीढ़ी को अनकॉइल करोगे, स्ट्रेट करोगे, तो देखोगे दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, लेकिन डीएनए में जो होता है वो होता है एंटी पैरेलल, डीएनए में जो होता है वो होता है एंटी पैरेलल सॉरी, डीएनए में जो होता है ये तो आपको पता चल गया दोनो't स्ट्रैंड कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन दोनों जो होता है एंटी पैरेलल होता है, दोनों जो होता है एंटी पैरेलल होता है। एक्चुअली इसमें पोजीशनिंग होता है, अगली क्लास में बताऊंगा। एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है और एक यहां पे 3 टू 5 होगा, 3 टू 5, 5 टू 3। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है, वो हमारा डीएनए जो होता है एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अगली क्लास में ये हम यहाँ से डिस्कशन चालू करेंगे, ठीक है। कई लोग भाग रहे हैं अभी से ही, सो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगली क्लास में कल, दैट मीन्स मंडे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीडीएनए मॉडल से। ओके।